हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 5 मई। ओके। और यहाँ पे हम लोग उस न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इस आर्टिकल में जो मुझे खास लगा वो ये, इंदौर में लोग अब नोटा का विकल्प चुनने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रत्याशी थे जिन्होंने लास्ट टाइम में अपना नामांकन वापस ले लिया, ठीक है, और वो भाजपा में जाके मिल गए। तो ये हमारे पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है लोकसभा स्पीकर को लेकर। आपको बता दें, मनी बिल, आपने मनी बिल का नाम सुना होगा, मनी बिल, ठीक है। टैक्स लगाना है, टैक्स घटाना है, तो ये सब जो है मनी बिल का दायरे में आता है। मनी बिल का जो है उल्लेख जो है आर्टिकल 110 में किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। मनी बिल है या नहीं है, इसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर लेते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर लेते हैं। ये फैसला इन्हीं को दिया गया। एक ही हो गया। एक होता है दल बदल, जब कानून होता है ना, दल बदल कानून, आप जो है इस पार्टी में शामिल हो गए, उस पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है, तो इसको दल बदल कानून बोलते हैं। तो दल बदल कानून पे भी अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? स्पीकर को है। लेकिन स्पीकर को है, लेकिन वो जो है ना जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, याद रखिए। मतलब इस पर कोर्ट जो है उस पर देखेगी, रिव्यू करेगी कि वो फैसला लिए सही है गलत है। दो चीज हो गया। तीसरा देख लीजिए, लोकसभा जो स्पीकर होते हैं ना, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। जैसे राज्यसभा में आप देखोगे, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर है ना, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। स्टेट पीसी से देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए, यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो मुझे ये आर्टिकल महत्वपूर्ण लगा, मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़पेपर में आप इसको देखिएगा, ठीक है। एक और आपको बता देते हैं, यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी क्वेश्चन पूछता है। प्रोटेम स्पीकर, देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, और लोकसभा के जो है 543 मेंबर चुन के आएंगे। तो सबको तो यहाँ पे राष्ट्रपति तो क्या करते हैं, शपथ तो नहीं दिला पाएंगे, इतना समय तो नहीं रहेगा उनके पास। तो उन्हीं के लिए जो नए मेंबर चुन के आएंगे ना अभी, उन्हीं के लिए जो है एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। जो वरिष्ठ जो है मेंबर होते हैं, इन्हीं में से 543 में से चुन के आएंगे, उसमें जो सबसे वरिष्ठ होंगे, जो सीनियर होंगे, उनको जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, जो भी नए मेंबर चुन के आना उनको शपथ दिलवाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूज़ में ना बहुत सारे ऐसे जो न्यूज़ रहते हैं जो कि नॉलेज के लिए ठीक है, जानकारी के लिए ठीक है, कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कुकी मेथई जो है ना, बहुत दिन से आ रहा है, पता पर मणिपुर जो क्राइसिस है, मणिपुर क्राइसिस में जो कुकी और मेतई जो समुदाय है ना, आपस में क्या चल रहा है, हिंसा चल रहा है कि मतई को जो है यहाँ पे एसटी का दर्जा देने को लेकर जो है कुकी जो समुदाय है उनके बीच में बहुत सारे जो है रोष आ गए, गुस्सा हो गया, इसलिए जो है यहाँ पे हिंसा देखने को मिला। कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ तक कि मणिपुर से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, मणिपुर यहाँ पर लाई करता है, नागालैंड इसके ऊपर में है, और नीचे में मिजोरम है, ठीक है, और एक म्यांमार कंट्री है। तो आप इस मैप के जरिए भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछेगा कि मणिपुर जो है किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है या किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। आप देखोगे जेपीएससी में देखोगे, बीपीएससी में देखोगे, ये सब क्वेश्चन तो डाला जा रहा है। आगे बढ़े हम लोग, तो ये रहा एडिटोरियल पेज में। देखिए गांधी जी को लेकर जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आ गया क्यूट इंडिया मूवमेंट, क्यूट इंडिया मूवमेंट पे आप जो है 10 नंबर के यहाँ पे आंसर लिखें। क्यूट इंडिया मूवमेंट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, महिलाओं को लेकर हो गया, ठीक है, कोई भी मुद्दा अगर आ गया गांधी जी से जुड़ा हुआ आ गया, ठीक है, अहिंसा को लेकर आ गया, उनका योगदान को लेकर आ गया, तो आप यहाँ से कोटेशन शुरू कर सकते हैं। इनका कोटेशन देखिए बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, 2-4 कोटेशन याद रखिएगा। जैसे आंख के बदले आंख अगर आप मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधा हो जाएगी, ये आप मेंस आंसर राइटिंग में कोटेशन के लिए यूज करोगे। दूसरा क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा इनका फेमस क्या है कि दुनिया में, मतलब पृथ्वी पे इतने संसाधन है ना कि लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन लोगों के ग्रीड को नहीं, लोगों को लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ये कोटेशन भी याद रखिएगा, आंसर मीन्स राइटिंग में पहला यही सब डालिएगा। तीसरा देख लीजिए, कोई भी सुधार तभी हुआ है जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित जो अमानवीय जो प्रथाएं और रीति रिवाज को स्वयं तोड़ डाले। महात्मा गांधी का ये कोटेशन है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। 4-5 याद रखेंगे ना, तो क्वेश्चन में आप यहाँ पे डालेंगे तो 2-3 नंबर जो है बाकी लोगों से अधिक मिलता है आपको, ठीक है। चलिए, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो है अल्पसंख्यक को लेकर, ठीक है, अल्पसंख्यक। आपको बता दें आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये जो है ना अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ क्या है, संवैधानिक प्रावधान है ये। अब हमारे संविधान में 30 आर्टिकल 30 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है ना, वो अपने रुचि के, अपने इच्छा के अनुसार जो है यहाँ पे
शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकते हैं। और 29 में क्या है कि अपनी भाषा लिपि का कंजर्व कर सकते हैं। ये 29 जो अल्पसंख्यक के साथ साथ भी बहुसंख्यक लोगों के लिए भी है, ठीक है। और आपको बता दें अल्पसंख्यक जो है ना भारत में 6 लोग हैं। कौन कौन सा है? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और मुस्लिम। 6 कम्युनिटी जो है आपके अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं। और सबसे अंतिम में अभी जो है जैन जुड़ा था 2014 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। और जो मुस्लिम जो माफ कीजिएगा, मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यक का जो डेफिनेशन है ना, वो जो डेफिनेशन है संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। बस जो धार्मिक रूप से और भाषा रूप से जो अल्पसंख्यक है उन्हीं को जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। फिर यहाँ पे देखेंगे थके हारे मतदाता। कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे मतदाता को लेकर इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, तौलीन सिंह जी का जो ये आर्टिकल है पढ़ने के बाद मतदाता को लेकर मुझे यहाँ पे इंपोर्टेंट लग रहा है आर्टिकल 326। इसी के तहत आप वोट देते हो। आपके अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए या 18 साल के हो गए तो आप जो है मतदाता सूची में अपना नाम डलवाएं और जाके वोट डलवाएं, ठीक है। तो 326 के तहत जो है ना लीगल राइट है, ठीक है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि आप जो है यहाँ पर वोट देने का अधिकार है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। पहले जो है वोट देने का अधिकार 21 वर्ष हुआ करता था, 1989 की बात कर रहे हैं। अब जो है इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। लोकतंत्र क्या होता है? एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? जहां पे पब्लिक के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता है। जैसे हमारा देश, यहाँ पे क्या होता है? जनता के द्वारा शासन किया जाता है। जनता क्या करती है? एक प्रतिनिधि को चुन लेती है कि आप जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव है और आप जो है ना क्या करोगे? लोकतंत्र को यहाँ पे रन करोगे, ठीक है। संविधान को लेकर क्वेश्चन पूछता है। संविधान जो बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखिएगा 1946 में बना था, जिसके तहत जो है हमारा संविधान बना है। और जो हमारा संविधान बना था तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करता था, ठीक है, तो उसमें अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके परमानेंट अध्यक्ष बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दूसरा क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा, वो जो टेम्पोररी अध्यक्ष बने थे। ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं बौद्धिक बनाम उपभोक्ता को लेकर। चार्वाक जो सिद्धांत है ना, याद रखिएगा, ये चार्वाक जो सिद्धांत है यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दर्शन जो है चार्वाक का यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे चार्वाक सिद्धांत क्या बोलता है कि यहाँ पे भौतिकवाद को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। ये जो दर्शनी है आप इसको ध्यान रखिएगा। और शंकराचार्य ने 4 धामों को स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़े हम लोग। समय कितना हो गया? 7 मिनट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, हो रहा ये। देखिए प्याज का जो है ना हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए एक रेट है, न्यूनतम निर्यात मूल्य, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। एक होता है एमएसपी और एक होता है एमएपी। देखिए दोनों को स्टेटमेंट देके ना यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। एमएसपी के अंतर्गत प्याज नहीं आता, याद रखिएगा। 23 फसल है जिसमें आपका गन्ना भी शामिल है, लेकिन प्याज इसमें इंक्लूड नहीं है एमएसपी में। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा, क्या एमएसपी में आपके प्याज इंक्लूड है? बिल्कुल नहीं। 7 जो है अनाज है, 5 है दलहन, 7 है आपका मोटे अनाज, ठीक है, और 7 से 14 5 19 हो गया। 4 है आपके कॉमर्शियल क्रॉप हो गया, जिसमें गन्ना, जूट, कोपरा ये सब शामिल है। तो 23 फसल हो गया। और न्यूनतम निर्यात मूल्य जो होता है, जो क्योंकि एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं प्याज को, और क्योंकि प्याज को एक्सपोर्ट जो है कुछ दिन पहले इसको बंद कर दिया गया था, जिससे यहाँ पर किसान जो थे, प्याज उत्पादक वाले जो किसान थे, उनको जो सही रेट नहीं मिल पा रहा था। अब एक्सपोर्ट हो गया, अब मार्केट में इसका प्राइस जो है 64 रुपीज हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो भी इंपॉर्टेंट देश होते हैं जिसके साथ समझौता होता है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है। पिछले बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर पूछा था, तो इस बार भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा। अभी दवा मूल्य नियंत्रण को लेकर यहाँ पे मुद्दा उठा हुआ है, ठीक है, और इसी पे लेकर जो है बातचीत चल रहा है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं कुनो नेशनल पार्क के बारे में। कुनो नेशनल पार्क यहाँ से क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है पूरा। ये आपका एमपी में कुनो नेशनल पार्क क्यों फेमस है? क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में ही जो ना नाम भी है, जो अफ्रीकन कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीकन कंट्री है, वहां से हम लोग चीता को ला रहे हैं, इम्पोर्ट करके ला रहे हैं ना। ये देखिए चीता है। अभी क्या मामला देखा गया है कि कुनो नेशनल पार्क से जो है ना ये चीता ट्रेवल करके 60 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर राजस्थान में जाके मिला है, ठीक है। तो ये लापता हो जाता है और जाके राजस्थान या अदर स्टेट में देखने को मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1952 में जो इंडियन जो अफ्रीका जो एशियन जो अफ्रीका था, एशियन जो चीता था, उसको विलुप्त करार दे दिया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
और हम लोग बात करें, ये हो गया कुल्लू नेशनल पार्क हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अभी भारत और जो कनाडा के बीच में जो विवाद है फिर से बढ़ चुका है अलगाववाद को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन मेंस में पूछेगा अलगाववाद, हिंसा हिंसा, ठीक है, अलगाववाद, हिंसा और उग्रवादी। कुल मिलाकर जो भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं, जो भी हाल के वर्षों में थोड़ा सा गिरावट देखा गया है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मेंस में से क्वेश्चन पूछेगा, आपको अलगाववाद का कारण दे देना है, हिंसा का कारण दे देना, उग्रवादी का कारण देखना, क्योंकि कनाडा बोल रहा है ना कि वो जो कनाडाई जो नागरिक था, ठीक है, उसके हत्या में जो है भारतीय एजेंसी इन्वॉल्व थी। ये जो है मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद बात करेंगे भारत में अफगान राजनयिक जायकिया ने दिया इस्तीफा। कुल मिलाकर अफगानिस्तान, देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था अफगानिस्तान को लेकर, क्या अफगानिस्तान जो है कितने देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, सीमा साझा करता है? तो देखिए पाकिस्तान के साथ करता है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ठीक है। इंडिया हो गया और बिफोर कौन हो गया? बिफोर मुझे बताता हूँ आपको, देखिए 7 कंट्री जो है सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करें तो फिर यहाँ पे अमेरिका में विश्वविद्यालय में देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में। तो कुल मिलाकर इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, वहाँ पर 2 स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन या 2 स्टेट समाधान। ये जो बात करता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है ना, उसको समाधान के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। देखिए जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कितने जज हैं? 34 जज हैं, 33 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक सीजीआई होंगे। तो आपको बता दें यहाँ पे जजों की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने का पावर किसको दिया गया? संसद को दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और हाईकोर्ट में जो ये पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। सब क्वेश्चन जो स्टेट बेसिस में भर भर के पूछा गया है। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे जो महिला, जो बच्चे हैं, जो नाबालिग है, जो माइनर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा एक्ट है? पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट हो गया, जे जो एक्ट हो गया 2015 वाला। तो ये सब याद रखिएगा, बच्चों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से आप ये सब कदम का आप क्या करोगे? जिक्र करोगे। आगे बात करेंगे हम लोग, देखिए भारत का जो पंचायती राज सिस्टम है ना, आप देख रहे हो ना, लोकल बॉडी, वो लोकतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। आप जो अभी इस बार जो जेपीसी मेंस का क्वेश्चन जो होने वाला ना, उसमें जो ये क्वेश्न आने का संभावना पूरा बढ़ गया लोकल बॉडीज को लेकर। 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, लोकल बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारे पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। 73 में पंचायती राज और 74 में आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे कोटेशन के तौर पे लिख सकोगे, जब भी क्वेश्चन आ गया लोकल बॉडी को लेकर, तो संयुक्त राष्ट्र के जो भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के अनुसार जो है ना, भारत का पंचायती राज जो सिस्टम है वो प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे ये जिक्र कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे तो हम लोग क्या देखने मिल रहा है, बिहार में तीन सीट पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी उभरने का समीकरण। देखिए क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है निर्दलीय को लेकर। मान लीजिए जो कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं बिना किसी पार्टी के समर्थन के, खुद लड़े खुद जीत गए, और वो बाद में जाकर किसी पार्टी से मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उस पर दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसके तहत जो उनकी उम्मीदवारी को खत्म किया जा सकता है, और उस पर अंतिम फैसला जो लेते हैं लोकसभा स्पीकर लेते हैं, और विधानसभा के मामले में विधानसभा स्पीकर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना आपका जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, मतलब कोर्ट इस पे जो है आपके फैसले का यहाँ पे समीक्षा करेगी कि आपने जो फैसला लिया सही है या गलत है, ठीक है, याद रखेंगे। और 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, ये आपका दल बदल से जुड़ा हुआ है। ये 1985 में जो है आपका 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। 10th शेड्यूल भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 10th शेड्यूल जो है ना आपका दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ अपवाद है गवर्नर को लेकर, लोकसभा स्पीकर को लेकर, टू थर्ड पार्टी के जो है मिलन को लेकर। मान लीजिए कोई पार्टी जो है ना, इसका टू थर्ड मेंबर किसी अन्य पार्टी में मिल गया तो उसको दल बदल कानून नहीं मानते, इसको अपवाद मानते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो क्या है, लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के साक्षी बनेंगे 23 देश। देखिए अभी क्या हो रहा है कि लोकसभा जो इलेक्शन चल रहा है हमारे देश में 18वीं लोकसभा चल रहा है, तो इसमें 23 देशों के प्रतिनिधि जो है ना इसको अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में इलेक्शन कैसे होता है, और यहाँ पे किस तरह से निष्पक्षता, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये जो 23 देशों के प्रतिनिधि है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में भारत का ये प्रयास है कि आप लोग आके हमारे देश का इलेक्शन को देखें, ठीक है। चलिए उसके बाद आप हम यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे जो खास नजर आया है ये वाला, आपने जो है डोपिंग शब्द का नाम सुना होगा कि नशीली दवाओं का आप यूज नहीं करोगे अपने स्पोर्ट्स में, ठीक है, वो हो गया। दूसरा है कि इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका, शतरंज खिलाड़ी है रूस के,
गैरी कास्परोवा, ये जो है राहुल गांधी के जो प्रशंसा करने के लिए यहाँ पे जो न्यूज़ में आ गए, और इन्होंने कहा कि जो प्रशंसा इन्होंने मजाक तौर पे है, ये मैंने मजाक किया है, आपने इसको मजाक तरफ से ही लेना है, इसको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, गैरी कास्परोवा जो है किस खेल से जुड़े हुए थे, ये रूस के हैं और शतरंज खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ गया है। इसका तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।